Hello students, this topic today, diary entry for 8th class. कैसे डायरी पे लिखा जाता है and why we write diary, what is the need of writing on a diary. Diary entry is a mirror through which we see the soul of its writer. ये बात इसलिए कही गई है कि ये राइटर का के सोल को बताता है. इट मीन्स जो सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस हैं और जो भी आप फील करते हैं, तो आप whenever you feel that your feelings, your emotions should be shared with someone and you don't have any such close friend to whom you can share your feelings and you can and tell your emotions and what's going on right on in your mind. और आप जब ये महसूस करते हैं तो कुछ लोग अपनी इस इमोशंस को, अपनी इस फीलिंग्स को डायरी से शेयर करते हैं. तो यू कैन से डायरी इज योर काइंड ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट फील लाइक डिस्क्लोजिंग टू एनीवन इन योर लाइफ. सो देन you need a friend, and in that sense डायरी comes to help you. आप जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं अपनी, वो डायरी में लिखते हैं. रोजाना बेसिस पे डायरी लिखी जाती है एंड इट्स द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. कुछ ज़्यादा इसमें डायरी एंट्री में लिखने का कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. इट्स वेरी सिंपल टू राइट डाउन अ डायरी. ठीक है. अच्छा, राइटिंग अ डायरी मीन्स रिकॉर्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द डे दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड योर माइंड एंड हार्ट इन सम सिग्निफिकेंट वे. आपका मन कब करता है डायरी लिखने का? आप जब भी कोई आपके साथ कोई ऐसा इवेंट्स आपके लाइफ में गुजरता है, या डेली बेसिस पे कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स हैं या कुछ जो हमारे साथ जो आज गुजरा है, तो वो उसको डायरी पे लिखा जाए. सो दैट whenever in a free time you can read and recall your feelings, recall that moment, या जो भी खुशी का लम्हा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकें. तो डायरी इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ द डे. ठीक है, बस उसको रिकॉर्ड करने का नाम जो है वो डायरी है. आप डायरी फॉर्मेट के थ्रू वो उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं. इट डजेंट मीन रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी हैपनिंग्स ऑफ अ डे इन द ऑर्डर दे टुक प्लेस एज सम पीपल एरोनसली थिंक. क्या है कि डायरी एंट्री ऐसा नहीं है कि व्हेन इफ़ यू हैव टू राइट ऑन अ डेली बेसिस तो हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती. ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी activity cannot be recorded. Some certain specific moments are only to be recorded on a diary. कुछ खास बातें जो हैं वो डायरी में लिखी जाती है. ठीक है. बहुत लोग होंगे आप जो जानते होंगे, यू माइट बी नोइंग, हु आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी. ठीक है. अच्छा, डायरी बड़े सुकून से कंफर्टेबली whenever you feel free and when you recluse and sit comfortably and at a quiet corner, शांत जगह, और फिर आप रिकलेक्ट करते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ और आप उसको फिर डायरी में लिखने की कोशिश करते हैं. आप उसको सब डायरी में लिख देते हैं. तो सिंपल सा फॉर्मेट है डायरी एंट्री का. नाउ वी विल लुक एट द फॉर्मेट, कैसे लिखा जाता है. सी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरी एंट्री. व्हाट यू हैव टू डू, द फॉर्मेट, द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग द डेट ऑन अ डायरी इज, पहले आप डे लिखते हैं, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, जो भी डे है, और फिर उसके बाद फिर आप जो डेट होगी, एंड डेट शुड नॉट बी इन स्लैश, उसमें कॉमा आएगा, स्लैश में नहीं होगा, या किसी तरीके से डैश होगी या स्लैश नहीं होगा. यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट. डे, फिर उसके बाद कॉमा है, फिर डेट डालें, फिर ईयर डालें, डे एंड डेट आ गया. देन यू हैव टू लीव अ ब्लैंक लाइन, एक लाइन आपको छोड़नी है, और फिर जस्ट उसी के नीचे आपको टाइम लिखना है. यू डोंट नीड टू राइट द टाइम हियर, जस्ट राइट द दिस टाइमिंग. कौन जिस टाइम भी आप लिखेंगे डायरी वो एग्जैक्ट टाइम आपको देना होगा,
ठीक है। फिर देन अगेन यू विल हैव टू लीव अ ब्लैंक लाइन, फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन कहते हैं, ओपनिंग और सैल्यूटेशन, डियर डायरी, क्योंकि आप डायरी से शेयर कर रहे हैं, तो डायरी इज नॉट जस्ट अ नोटबुक हियर, डायरी इज योर वेरी क्लोज फ्रेंड, आप बहुत खास इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे लिखना, जो कि बॉडी है आपकी, कंटेंट है ये, आप इसको लिखेंगे जो भी है आपका साथ जो भी गुजरा है, या वॉट एवर द क्वेश्चनर एग्जामिनर विल आस्क कि इस बारे में डायरी एंट्री लिखनी है, तो जस्ट यू बी फॉर एग्जाम्पल ये आया है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे लिखना है, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई स्कूल एज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड पीपल। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बूढ़े लोगों की को हेल्प करता है,